So, in the series of discussion on Upanishad, today we are going to talk about Katho Upanishad. Katho Upanishad is one of the very popular Upanishad amongst all. It belongs to Yajur Veda. Like every Upanishad has got mainly two parts. One covers the essence or the truth, which we also call Shrutis or Brahma Sutras, and the rest part covered with certain stories and philosophy. Normally, those most of the stories are a discussion between a guru and a disciple. So, in Katha Upanishad, there is a story, beautiful story about a child called Nachiketa. Personally, I like this story very much because this story, this Upanishad, is connected with many of the scriptures. Here in this story, Nachiketa, many authors says Nachiketa's age was 7 or someone says 13. It doesn't matter. In the book, they address it as a Balaka. So we know children has a very straight point of view towards life. Like in Bible also, Jesus says only those who are like children can enter the kingdom of my God. So this child Nachiketa can be a symbol also. There was a story, one boy जिसके फादर का डेथ होता है और वो अपने चाचा के यहाँ पे रहता है और चाचा उसका ठीक से ख्याल नहीं रखता. ही वॉज नॉट बिन फेड प्रॉपरली, कपड़े वगैरह अच्छे से नहीं मिलते थे. कुछ ही दिनों में उसकी हालत ख़राब हो जाती है. तो वंस मॉर्निंग हिज अंकल वॉज रीडिंग अ न्यूज़ पेपर एंड ही वॉज ऑल्सो सिटिंग beside. ही वॉज लुकिंग एट हिज अंकल एंड उसी टाइम पे वहाँ पे एक कुत्ता आता है और उस कुत्ते की हालत बहुत ख़राब थी. इट वॉज वेरी इन अ वेरी पिटी स्टेट और सूख के हड्डी हड्डी था. तो उसके चाचा कुत्ते की तरफ देखते हैं, बोलते हैं अरे भगाओ इस कुत्ते को, कहाँ से पता नहीं आ गया, इतना दयनीय स्थिति, हड्डी हड्डी, बोले इसको दूर करो. तो बगल में बैठा बच्चा बोलता है कि चाचा जी मुझे लगता है ये भी अपने चाचा के घर में रहता होगा. He has a very straight way of saying that because आपको कुत्ते की स्थिति दिख रही है और मेरी स्थिति नहीं दिख रही है. सो दिस नचिकेता के फादर जो होते हैं वजस्रवा एक यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ का ये पर्पज़ होता है टू डोनेट वट एवर ही पॉजेस्ड ही हैज़ टू डोनेट बिकॉज ही वॉज गेटिंग ओल्ड एंड ही नीडेड इट टू जनरेट गुड कर्मा. लेकिन वो क्या कर रहा था, जो बूढ़ी गाय थी, मरी मराए गाय थी, वही सब दान में दे रहा था. नचिकेता को ये दिखा और उसने सबके सामने, सारे गेस्ट के सामने ये बात अपने फादर को बोला एंड फादर फेल्ट वेरी इंसल्टेड. ही वॉज एंग्री इनसाइड. तो उनको गुस्से में गुस्सा आ गया. बोले कि अच्छा ठीक है, यू वांट मी टू गिव अप रियली एवरीथिंग दैट आई पॉजेस, यस आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. फिर नचिकेता पूछता है पापा, फादर मैं भी तो आपका पोजेशन हूँ, क्या आप मुझे भी दान में देंगे? पिताजी बोलते हैं यस, तुम्हें भी दान में दे दूंगा. उसको और मज़ा आता है, मतलब आप किसको दान में देंगे, पूछता रहता है. बोलते मैं तुमको यमराज को दान में दे दूंगा. फादर वॉज एंग्री. तो उन्होंने बोला कि आई विल गिव यू टू डेथ. यमराज मीन्स द गॉड ऑफ डेथ. सो नचिकेता वैसे रात का वक्त था, सो जाते हैं. सुबह देखते हैं नचिकेता नहीं है, वो यमराज के खोज में निकल चला था. तो कहानी कहती है कि बहुत दिनों के ढूंढने के बाद ही रीचेस द गेट ऑफ द यमलोक और द्वारपाल को बोलता है कि मुझे यमराज से मिलना है, ऐसे ऐसे मेरे फादर ने मुझे उनको दान दिया है. तो द्वारपाल बोलता है कि यमराज अभी नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं, यू हैव टू वेट टिल ही रिटर्न्स और यू गो बैक एंड कम अनदर डे. बट वो वहीं पे वेट करता. तो स्टोरी कहती है कि वो 3 दिन यमलोक के द्वार पे यमराज का वेट करता है. 3 दिन बाद यमराज आते हैं और देखते हैं कोई बालक उनका इंतज़ार कर रहा है. और पहले तो ही गेट्स सरप्राइज्ड बिकॉज नॉर्मली यमराज को ढूंढते हुए कोई नहीं जाता है, सब लोग यमराज से भागते हैं. एंड जब उनको पता चलता है कि फादर ने उसको डोनेट कर दिया एंड फ्रॉम 3 days ही इज़ बीन वेटिंग विदाउट फूड एंड वाटर, ही गेट्स रियली इंस्पायर्ड. बोलते हैं मैं बहुत प्रसन्न हुआ बच्चा, यू आस्क मी 3 boons, मैं तुमको 3 वरदान दूंगा, क्या चाहिए बोलो.
तो नचिकेता बोलता है पहला वरदान तो आप ना मेरे पिताजी को शांति का वरदान दीजिए. ही आई थिंक ही नीड्स पीस, ही इज़ वेरी इन अ रेस्टलेस कंडीशन. यमराज बोलता है तथास्तु. दूसरा वरदान बोलता है मुझे फायर रिचुअल सीखना है. एज पर वेदा यजुर्वेदा देयर इज अ फायर रिचुअल्स व्हिच दे से इट्स अ गेटवे टू हेवन. तो यम बोलता है तथास्तु, उसको फायर रिचुअल सिखा देते हैं. थर्ड क्वेश्चन व्हिच इज अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द एंटायर उपनिषद is he said I want to know the secret of death. एंड बहुत लोग बोलते हैं मरने के बाद कुछ नहीं बचता, बहुत लोग बोलते हैं मरने के बाद कुछ बचता है. सो आई वॉन्ट टू नो इट स्ट्रेट फ्रॉम यू बिकॉज यू बीइंग द गॉड ऑफ डेथ यू नो इट बेस्ट. सो ये क्वेश्चन पे यमराज थोड़े अटकते हैं, बोलते हैं यार बच्चा बालक ये इतना मतलब बूढ़े बूढ़े लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं और तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हो. व्हाई डू वांट टू नो दिस. यू कोई भी वरदान मांग लो, यू आस्क फॉर अ किंगडम, यू बिकम अ किंग, एंजॉय योर लाइफ, व्हाई यू वांट टू नो दिस. बट नचिकेता बोलता है नहीं मुझे तो यही जानना है. सो while describing the secret of death, Yama again describes what is soul. That is a very long discussion. उसमें से कुछ 5-6 hymns I'll mention here. In one line he mentions कि soul is neither born nor dies. It cannot be killed and it cannot kill others also. It is the same line which is quoted in Gita as Yah enam ajam abhayam nayam hantina hanyate. In another line, Yama says, who are qualified to know about soul? It is not by studying Vedas or doing various yagnas, but basically it is by putting it on top priority of our life than anything else. So one pointedness की बात करते हैं कि कितनी शिद्दत से आप चाहते हैं सोल को जानना. That is a driving force. That is a qualification that you need in this journey. एक और सूत्र में वो बोलते हैं कि there is a पूरम एकादशम द्वारम. एक पूर है, एक सिटी है जिसमें 11 दरवाजे हैं और उसी के अंदर सोल रहता है. This is city with 11 gates. It is mentioned in our pranic healing book also by our teacher, and he refers to Kathopanishad. One more sutra it says, so these 11 gates are nothing but those 11 energy centers. One more sutra says कि the soul is like a flame without smoke, and because of this lights everything shines. A flame without smoke. This is also mentioned in other traditions like Kabbalah as Pentecostal fire. Okay, in one more sutra he speaks that when everyone within this world sleeps, it or the soul doesn't sleep. So every soul has a world within, and when the entire world sleeps, the soul doesn't sleep. Ya nisha sarva bhutaya. This is the same line which is quoted in Bhagavad Gita again. That's why Bhagavad Gita has been called the summary of Upanishads. In the 3rd chapter, one very interesting thing again here mentioned कि urdha mule adho shakham. The spiritual nature of man is like a tree whose roots are rooted upwards. Normally पेड़ के जड़े जो है जमीन के नीचे होते हैं, but here it mentions that it's like a banyan tree जिसके जड़ें ऊपर ब्रह्मम में, गॉड में रूटेड है और वहीं से हम स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हैं. The inverted tree of life, it is mentioned in Kabbalistic traditions also, जिसके ऊपर हमारे टीचर ने भी कोर्स डिज़ाइन किया है. So one more very interesting thing revealed here in this chapter is it says that there are 101 nadis from the heart, and one of it pierces through the crown, from heart through the crown. And if at the time of death a person's prana is flowing from that nadi, the person attains liberation. I repeat, if
prana flows through the nadi, which connects heart and crown, the person attains liberation. So this is one more reason why our teacher, Master Choa Kok Sui, also has given so much importance in twin heart meditation. Maybe one of the reasons. There are many reasons also. So twin heart meditation is a 21-minute guided meditation जहाँ पे हार्ट और क्राउन एनर्जी सेंटर को सिंक्रोनाइज किया जाता है, इन दोनों को एक्टिवेट किया जाता है. So one more good reason to spread twin heart meditation. So entire point of discussion in this Upanishad was to know the secret of death, and Yama ends up saying that soul has no death and we are souls. So with this understanding, I pause here. In short, this is what Katha Upanishad. I hope you liked it. Please share your feedback, and you can ask any questions if you have. We'll come again with one more Upanishad in future. Thank you for listening. Atma Namaste.